अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.6 लास्ट आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 2 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग रह गए थे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। लास्ट में मैंने आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवा दिया, तो मैंने कहा था ये कर लीजिएगा, जिसको कुछ ना समझ आई वो पूछ ले। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने राइट किया हुआ है, इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 u एंड w इज इक्वल टू दिस देन शो दैट द रिजल्ट। मतलब उसने क्वेश्चन दिया है और उससे उसने डिफरेंट पार्ट सॉल्व करने को आपको कहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैं करवा रही हूँ, आपको पता है शो दैट करने का मतलब है ये दोनों साइड्स को प्रूफ करना है कि इक्वल, वाकई ये इक्वल प्रूफ होती हैं कि क्या अगर मैं z + w को ऐड करूँ और उनका बार लूँ, उनका कॉन्जुगेट लूँ, तो क्या वो इक्वल होता है कि z का सेपरेटली कॉन्जुगेट लिया जाए, w का सेपरेटली कॉन्जुगेट लिया जाए, देन उसको ऐड किया जाए, कि पहले ऐड करके बाद में कॉन्जुगेट लेना या पहले कॉन्जुगेट लेके बाद में ऐड करना कि ये दोनों बातें इक्वल हैं। ये बात हमने प्रूफ करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले बेटा हम ले लेते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि z + w, क्योंकि w और z को ऐड करेंगे तो हम उसका कॉन्जुगेट बाद में ले सकते हैं। तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। z की जगह z की वैल्यू लिख दी, प्लस आप चाहें तो ब्रैकेट का यूज़ कर लें, और प्लस w की जगह w की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन से देख के लिख दी, और इसका ले लिया बार। अब नीचे पहले इनको ऐड कर लेते हैं और बार ऊपर वैसे ही डालते हैं। ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई साइन नहीं चेंज होगा। आयोटा को आयोटा के साथ लिख देते हैं, बगैर आयोटा को बगैर आयोटा वाली टर्म के साथ लिख देते हैं। 2 + 7 और ये -1 आयोटा। अब बेटा अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जब कॉन्जुगेट लिया तो आपको पता है कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा का साइन चेंज कर दें, तो वो माइनस है तो प्लस हो गई। 1 डालें या ना डालें आपकी मर्जी है। तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब बेटा इसकी राइट हैंड साइड भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करनी है। क्वेश्चन बहुत इजी है, उसकी वैल्यूज उनकी जगह उनकी वैल्यू रखा करनी है और सिंपल उनका कॉन्जुगेट ले लेना है। इसमें ये कह रहे हैं कि दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लें और इनको ऐड करें, तो हम इनका कॉन्जुगेट लेते हैं। इसका माइनस हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट दरमियान में साइन चेंज हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा वालों को आयोटा के साथ लिख लिया, बगैर आयोटा वालों को बगैर आयोटा के साथ लिख दिया। 7 और प्लस माइनस 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 किया और बड़े का साइन प्लस आ गया। तो ये दोनों साइड सॉल्व किया, आप देख रहे हो कि दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। तो नीचे लिख दो कि हैंस प्रूव्ड हो गया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। बिल्कुल बेटा इसी की बेसिस पे चल के मैं आपको अगर बुक से दिखाऊं तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ जहाँ यहाँ प्लस किया था, वहाँ यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह। 3 में जहाँ जहाँ प्लस या माइनस करते आ रहे हैं वहाँ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको डिवाइड वाला करवा देती हूँ, बाकी जो है वो सेम ही है वैसे। जी इधर करते हैं हम। उसने कहा है इसको डिवाइड करके इसका कॉन्जुगेट लेना है और वो इक्वल होगा कि अगर इनका अलग अलग कॉन्जुगेट लिया जाए और उसको डिवाइड किया जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर सॉल्व कर लेती हूँ। z की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और w की वैल्यू है 5 - 4 आयोटा, और इसको क्या किया जाए, डिवाइड, और बाद में क्या लिया जाएगा, इसका कॉन्जुगेट। हमने देखा कि कॉन्जुगेट तो बाद में लेना है, पहले डिवाइड करना है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसका ये अंदर वाली फॉर्म को सिंपलेस्ट में चेंज करना पड़ेगा। नीचे है आपके पास आयोटा, डिवाइड तो मैं इसको कर नहीं सकती, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं ताकि इसका नीचे वाला ये जो आयोटा ख़त्म हो जाए। इसको सॉल्व करना शुरू किया, आपको पता है नीचे वाले का कॉन्जुगेट लिया जाता है, उसकी वैल्यू चेंज करके ऊपर और नीचे लिख दी जाती है। या हम इसलिए करें ताकि वैल्यू सिंपल सी आ जाए, ठीक है। इसको करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो ये आपके पास बिल्कुल सेम ऐसे ही आ गया। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, देखें इसके बाद ये स्टेप, और नीचे वाला जब नीचे से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया। अब इसको आगे और ये ऊपर बेटा इसके बाहर चल रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी बाहर हमने बाद में सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट फिर क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं एक करके तीनों से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और ये क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आना था, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 पुट किया, तो वो यहाँ पर इसका साइन पीछे वाला चेंज हो गया, a - b a + b।
आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी की जगह हम एक फॉर्मूला लगा लेते होते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये साइड पे लिख लीजिएगा कि ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है, ये लिख लीजिएगा। डायरेक्ट मैंने यूज़ कर लिया और अभी बार ऊपर चल रहा है इसके। सिंपल वैल्यू को सिंपल के साथ लिख लेते हैं। आयोटा इधर ख़त्म हो गया ना, और बगैर सिंपल यानी आयोटा वालों का आयोटा के साथ इसका स्क्वायर ओपन करें 4 4 जा 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये आ गया। बार अभी भी चल रहा है, -2 प्लस 33 23 41 अभी भी इसका ये चल रहा है। अब बेटा इसका मतलब था अब इसकी आयोटा की वैल्यू चेंज करनी होती, लेकिन नीचे ये 41 आ रहा है, नीचे सिंपल वैल्यू आ गई, आयोटा खत्म हो गया। इसके लिए हमने ये सारा काम किया, हमने डायरेक्ट नहीं उसकी वैल्यू चेंज साइन चेंज की कंजुगेट के लिए, इसलिए इसको हम लेके चलते रहे। अब बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यानी मैंने दोनों के नीचे 41 अलग अलग लिख दिया, जब इसको मैं बंद करूँगी क्लोज करूँगी तब ये यही बनेगा। इससे मेरी मुराद ये थी कि आयोटा और बगैर आयोटा वाली वैल्यू ज़रा सेपरेट नज़र आ जाए। अब मैं लेती हूँ कॉन्जुगेट। ये जो कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा के पीछे वाले का साइन बदला जाए, तो ये वैसे ही आएगा और इसका साइन बदल गया। तो ये हमने बेटा कॉन्जुगेट ले लिया सिंपल। थोड़ा ये जो है ना प्रैक्टिकली ये लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में उसने ये कहा कि पहले इसका अलग अलग कॉन्जुगेट लो और बाद में सॉल्व करो। तो इसका कॉन्जुगेट इसकी वैल्यू रखी, उसका कॉन्जुगेट, और नीचे इसकी वैल्यू रखी, उसका कॉन्जुगेट। हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 2 - 3 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमने इसको क्या कर लिया, डिवाइड। अच्छा अब बेटा देखें कि इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू तो आ गई ऐसे, अभी हम यहाँ तक नहीं पहुँचे, इसके नीचे आ गया आयोटा। जैसे उसके नीचे आयोटा आया था तो हमने उसको क्या किया था, रैशनलाइज। यहाँ तक अब हमने इसका कॉन्जुगेट तो ले लिया, लेकिन यहाँ पर नीचे आयोटा आ रहा है, मतलब हमारे पास आंसर नहीं आया, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा अभी, रैशनलाइज, वही काम। तो फिर वो रैशनलाइज करेंगे जैसे ऊपर की है, सारा सॉल्व करेंगे। जब एंड पे आप सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि सेम टू सेम यही वाला आंसर आ जाएगा। यानी इसमें पहले रैशनलाइज करके फिर कॉन्जुगेट लेना पड़ा, इसमें पहले कॉन्जुगेट लिया और बाद में रैशनलाइज किया, क्योंकि नीचे आयोटा आ रहा है। जब तक आपके पास नीचे आयोटा हो आप क्वेश्चन को आप आंसर नहीं उसका जो है ना वो सपोज कर सकते कि वो आंसर आ गया। हमें नीचे से आयोटा को रिमूव करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें फिर रैशनलाइज करना पड़ता है, जिसे आयोटा से मल्टीप्लाई होकर उसकी वैल्यू आ जाती है और हम उसकी जगह -1 पुट कर देते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट आपने खुद करना है और मुझे फिर चेक करवा देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट जो रह गया हमारा 7 इस एक्सरसाइज का, वो कर लेते हैं, उसके बाद ही आपकी एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा वो कह रहे हैं सॉल्व कह रहे हैं और एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए। तो आपके पास पार्ट नंबर 1 मैं कर रही हूँ, बाकी ये पार्ट 1 मैं कर रही हूँ, बाकी फिर आप लोग खुद करिएगा, इसकी तरह से ही है बाकी भी। तो बेटा पार्ट 1 में क्या कहा गया है, एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करनी है और ये चीज़ दी हुई है। आपको पता है जब दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है ये साइड इसके इक्वल है, रियल वाला रियल के, आयोटा वाला आयोटा के। लेकिन अभी ये बहुत लंबी वैल्यू, तो पहले हम इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व, सिंप्लीफाई, देन हम इक्वल रख सकेंगे, क्योंकि ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी कोई यहाँ पर यूज़ हो रहा है एक्स वाई, तो इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे ब्रैकेट्स आई हैं, सिंपल आम मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर, इधर चल रहा है 4 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई किया, एक्स वाली वैल्यूज़ को एक्स के साथ लिख लिया और प्लस 2y आयोटा, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगाई, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ। तो वो -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3y रह गया और ये आ गया 4 प्लस आयोटा। अगर आप अब देखो कि ये x वाली वैल्यू है और ये y वाली वैल्यू है, तो इन दोनों को मैंने पहले लिख दिया, आयोटा वाली वैल्यूज़ को मैंने बाद में लिख दिया। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करना चाहूँ तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये हैं इसकी इक्वल, और जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं वो हैं इसके इक्वल। तो अगर ये इक्वल है तो हम यहाँ से इसको इक्वल रख देते हैं,
अब देखें, इसमें भी आयोटा था, इसमें भी आयोटा था और इसमें भी आयोटा था। आयोटा के साथ 1 था। जब हम आयोटा को कंपैरिजन कर रहे होंगे तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू लिखी जाती है। अब सपोज आप यहाँ आयोटा डाल भी देते हैं ना, तो नेक्स्ट में फिर क्या आता, आयोटा आता कॉमन, क्योंकि आयोटा नहीं हमें चाहिए, हमें अपने आंसर में XY चाहिए। तो ये आयोटा इससे कैंसिल हो जाता, फिर भी वो नीचे जो बचना था वो यही बचना था। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप डायरेक्ट आयोटा को इग्नोर कर दिया करो, अगर दोनों तरफ 4 वो कैंसिल आउट हो रहा हो। अब ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। अब आप देखें, आपने ऐसे क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हुए हैं जब 2 इक्वेशन ऐसी आती थी और आप उसको XY की वैल्यूज़ निकालने के लिए 6.9 में 8th क्लास में 3 तरह के सोल्यूशन इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड पढ़ते थे। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक कोफिशिएंट कंपेयरिंग और एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड था। तो हम देख लेते हैं, जिस मर्जी से कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन लिखी और ये इक्वेशन लिख ली, ये 2 इक्वेशन आपके पास। इसको मैंने 1 कहा, इसको 2 कहा। 1 से ऐसे करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं और 2 में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू निकालूंगी तो y उधर चला जाएगा, सिर्फ x की निकालनी है तो ये ऐसे आ जाएगा। ये x की वैल्यू निकली, इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दी। आप इधर से निकालते इधर पुट कर सकते थे, मैंने इस वाले में से निकाल के इसमें पुट किया। इससे ये फ़ायदा होता है कि फिर सिंपल आंसर XY के आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में x और y के आंसर ही निकालने को कहा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट कर देती हूँ। x की जगह देखें उसकी वैल्यू लिख दी, बाकी सारा वैसे का वैसे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 माइनस माइनस प्लस 9y ओवर 2 प्लस 2y। अब इसके नीचे डिवीजन है, यानी इसका और इसका एक भी डिवीजन में आ जाए तो दूसरा प्लस हो रहा है साथ। इसके नीचे 1 है, एलसीएम लें, सिंप्लीफाई ये वैसे ही कर रही हूँ जैसे आपने पहले सीखा है। अब एलसीएम आ गया, सिंपल हो गया। इसको वहाँ ले जाती हूँ ताकि, क्योंकि यहाँ पर y है, मुझे y चाहिए, मैं सबको एक एक करके वहाँ ले जाती हूँ। ये 11 हो गया। ये जब वहाँ जाके डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 2 1 2। 11 की वैल्यू चाहिए, 11y इधर ही रह गया आपके पास। अगर हम नेक्स्ट पेज निकालें और 2 के साथ ही 12 वहाँ जाके प्लस हो गया, तो आपके पास नेक्स्ट क्या आ गया, 11y 2 प्लस 12। अब नेक्स्ट देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, 11y 14, y की वैल्यू है 14 ओवर 11, यानी ये सीधी सी y की वैल्यू आ गई। इधर से हमने x की वैल्यू नहीं निकाली थी, ये x को हमने सिर्फ x और y की सेपरेट फॉर्म में चेंज किया था। ये मेरे पास प्योरली y की वैल्यू आ गई है, मुझे x की वैल्यू भी चाहिए। तो अगर मैं पुट कर दूं, पुट y या पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं 3 का, क्योंकि यहाँ से इजीली आ जाएगी। अब पुट किस में मर्जी कर लो, इसमें इसमें या इसमें, लेकिन इसमें करेंगे तो ज़्यादा इजी आ जाएगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल x एक साइड पे है और y सारे एक साइड पे हैं, तो आपको आसानी होगी। वहाँ से वैल्यू लिखी और इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की, सॉरी जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ y की वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब इसको ऊपर से मल्टीप्लाई, अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें, 42 आ गया और ये 11 नीचे आ रहा है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया। अब डिवाइड में 2 चल रहा है, तो पहले इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है एक डिवीजन में है, दरमियान में माइनस है, तो इसका लेना पड़ेगा बिल्कुल वैसे ही एलसीएम। तो हम ले लेते हैं इसका एलसीएम बेटा। ऊपर वाला समझे, नीचे वाला भी है ही नहीं है आपके पास कोई वैल्यू, और आपके पास जस्ट ऊपर वाली वैल्यू। तो ऊपर वाली वैल्यू को फिर हम कैसे सॉल्व करते देखें। एलसीएम अगर 11 आ जाता तो 1 11 11 11 और 11 को मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले से, ठीक है, माइनस 11 1 11 मल्टीप्लाई 42। देखें ये समझे भी। इसके अलावा हम सॉल्व करें, डिवाइडेड बाय 2, या आप इसको ऐसे लिख लें या आप ऐसे लिख लें। ये मैंने आपको ये स्टेप लिख के दिखाया है ना, डिवाइड बाय, आप यहाँ लिख लें डिवाइडेड बाय 2, ताकि ये मसला ही ना रहे आपको। साइड पे डिवाइडेड बाय 2, इसको पहले सॉल्व कर लें। ये डिवाइडेड बाय 2 साथ चल रहा है, मैंने डिवाइड दूसरी फॉर्म में लिख लिया, 2 ओवर 11 डिवाइडेड बाय 2। अब इस डिवाइड को चेंज कर लें मल्टीप्लाई में। आपको पता है 2 ओवर 1 था तो 1 ओवर 2, ये इससे कट गया, इसका आंसर आ गया x। और आपको पता है किसके इक्वल था, ये यहाँ पर x की इक्वल थी सारी वैल्यूज़, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। तो x की वैल्यू आ गई 1 ओवर 11, y की वैल्यू आ गई 14 ओवर 11। ये आपका बेटा आंसर है। यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन था आपका, पहले उसको जो था हमने
सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, उसमें से एक्स की 2 इक्वेशन निकल गई। जब उसमें से 2 इक्वेशन निकल गई तो उन दोनों इक्वेशन को आप 3 मेथड जो हमने 6.9 में किए 8 क्लास में, जिस मर्जी मेथड से करो, आपको जो ईजी लगता है। मैंने पुट करने वाले मेथड से कर लिया कि एक एलिमिनेट किया और दूसरे में पुट कर दिया। आप कोफिशिएंट कंपेयरिंग से कर सकते थे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से कर सकते थे, लेकिन ये सबसे ईजी है। उसमें से एक की वैल्यू निकली, उसको दूसरे में पुट किया तो दूसरे की भी आ गई। तो ये बेटा प्रॉपर आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 3 है वो आपका होमवर्क है। होमवर्क वो ऐसे है बेटा कि आपने पहले ध्यान से देखना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब इस क्वेश्चन में तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं दिया हुआ था, इसमें इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करना है और बाद में जो प्लस माइनस हो रहा होगा, इस सबको प्लस माइनस करके छोटा सा आंसर ऐसे निकलेगा। और इस साइड में भी इसको मल्टीप्लाई करना है, सारा कुछ करके फिर जिस तरह हमने इक्वल रखा है उसको इक्वल रख के आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। जो पार्ट नंबर 3 है बेटा, इसमें इस पर एक डिफरेंट चीज़ आ गई कि स्क्वायर डाल दिया और दरमियान में माइनस किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई था। पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर, वो स्क्वायर खोल के इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इसके आंसर को और इसके आंसर को माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस है, ध्यान से जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब सब कुछ चेंज होके सॉल्व होके, जैसे हमने अभी इसका सॉल्व किया, छोटा सा आंसर आ जाएगा, तो फिर उसको इसके इक्वल रख देंगे। एक्स वाली सिंपल वाली को सिंपल वाली के साथ, अयोटा वाली को अयोटा के इक्वल, और बिल्कुल 2 इक्वेशन बन जाएंगे। फिर वही वाला काम जो सारा हमने किया, यानी स्टार्टिंग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, तो सब में एक एक स्टेप एक्स्ट्रा ये डिफरेंट दे दिया। इसमें स्क्वायर वाला डाल दिया और माइनस डाल दिया। इसमें इधर मल्टीप्लाई था लेकिन इधर भी साथ में कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व करने वाला डाल दिया। तो ये बिल्कुल स्टेप यानी मेथड्स यही वाला क्वेश्चन का है, लेकिन थोड़े से स्टेप जो है वो डिफरेंट आ जाएंगे। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। आज अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसका होमवर्क करें, मुझे बताएं जहाँ से समझ नहीं आती। कल इंशाल्लाह जो है अपना चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। इसके एमसीक्यू मैं फिर कह रही हूँ कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करवाए भी हुए हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, और जो इसके रिमेनिंग ये वाले जो है वो रिव्यू के क्वेश्चन है। ये हर एक्सरसाइज से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन है, तो जिस एक्सरसाइज को आप करो उससे रिलेटेड यहाँ से एक क्वेश्चन कर लो। ये 2.4 का है, ये भी 2.4 का है, ये भी 2.4 का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग इनमें से आता होता है, अगर पीछे से ना आए तो इनमें से आता है अक्सर बोर्ड में, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से कर लेना है। आज के लिए बेटा इतना ही है, कल इंशाल्लाह फिर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।